ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये जो दोनों टर्म्स हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है, और वो है एक्स्ट्रा। अगर आप अपने लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, और इमेजिन करें कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूं, तो आपके और मेरे बीच में जो डिफरेंस होगा सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा का। तो वो जो एक्स्ट्रा है ना, रिजल्ट का नहीं सिर्फ, बल्कि आपके एफर्ट्स का, आपके माइंडसेट का, तब कहीं जाकर कंसिक्वेंटली आपका रिजल्ट्स भी एक्स्ट्रा प्लस ऑर्डिनरी यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। आज हम लोग समझते हैं कैसे एक व्यक्ति ऑर्डिनरी से लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक पहुंचता है। क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी में रहा हूं, जैसे स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है, एंड जैसे लोगों के संपर्क में मैं रहा, तो हमेशा जो माइंडसेट था लोगों का आमतौर पर ऑर्डिनरी रहा। लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्रयास किया कि लेट्स डू समथिंग यूनिकली। ट्रस्ट मी, आप अगर मेरे बैकग्राउंड को जानेंगे तो आपको लगेगा कि मैं सच नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अभी मैं उन सारे स्टोरीज पे नहीं जाऊंगा। डायरेक्टली एक बात बताना चाहूंगा कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को जब मैंने अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशन पर लागू किया, तो मैं ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाया अपने लाइफ में, एंड अभी भी बहुत करने बाकी हैं। चलिए हम लोग समझते हैं वो क्या है। तो वो है स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। क्या है वो है स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, यानी कि अपरिचित रहस्य। एक ऐसा रहस्य जिससे आप परिचित नहीं हैं। आप मतलब स्ट्रेंजेस्ट का मतलब हम आश्चर्यचकित होने वाला रहस्य की बात हम कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये समझने वाली बात है। तो वो आखिर क्या है, चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और दरअसल वो ये है कि स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऐसा सीक्रेट जो स्ट्रेंजेस्ट हो, तो अब आप जानेंगे इस पर्टिकुलर माइंड मैप के माध्यम से। और वो क्या है, इसके ये दरअसल नाइटिंगल का रिकॉर्डिंग है। ये दरअसल नाइटिंगल का आ, आप ऐसा समझें कि मल्टीपल लोग जो अपने जीवन में बिल्कुल ऑर्डिनरी थे, एंड ऑर्डिनरी लोगों ने जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाया, तो उनके जीवन के जीवनी, उनके जीवन के बायोग्राफी, उनके जीवन के जो रहस्य हैं कि कैसे आखिर वो इतना गजब का चीज कर पाए, कैसे नाकामयाब लोग, परिस्थिति बिल्कुल खराब था, उनके विपरीत था, इसके बावजूद भी वो अपने लाइफ में कैसे बेहतर कर पाए। तो ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ जब इन्होंने उनके बातों, उनके जीवन के बातों को जब जानने का प्रयास किया, तो उससे जो निकल कर एक निचोड़ आया, उस निचोड़ को हम लोग जानते हैं, और वो है 6 पॉइंट में मैं आज बताना चाहूंगा। एंड दिस इज द थिंग, वी डोंट थिंक। इसका मतलब क्या कि 25 साल के उम्र में, 25 साल के उम्र में हर इंसान चाहता है कि मैं कुछ गजब का कर जाऊं। लेकिन वो 65 साल की उम्र तक आते आते देखिए क्या होता है। उसमें से एक व्यक्ति अमीर बनता है, 4 व्यक्ति फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि आर्थिक रूप से उसको आजादी मिल जाती है। 5 लोग 65 साल की उम्र में भी काम करते होते हैं, और जो 54 पीपल हैं, जो 54 लोग हैं, वो टूट जाते हैं। आप जरा सोचिए, ये जो आंकड़ा है ना, ये स्टैटिक्स, ये हमेशा से चलता आ रहा है। चाहे वो बात आज से 100 साल पहले की बात हो, आज से 2 दशक पहले की बात हो, या आज की बात हो, या फिर 50 साल बाद की भी बात क्यों ना हो, लेकिन ये आंकड़ा ऐसे ही रहने वाला है। इसलिए क्योंकि हम सोचते तक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम समझने का प्रयास करते हैं कि सक्सेस, हर इंसान को कामयाबी चाहिए, हर इंसान को एवरेज नहीं जीना है। हर इंसान चाहता है कि हम कुछ बेहतर करें अपने जीवन में, आनंदित जीवन जिए, हम ब्लिसफुल लाइफ को जिए, और साथ ही साथ एक कामयाबी भरा जीवन को जिए। तो जब सक्सेस की बात आती है तो देखिए जी, 0 पॉइंट सॉरी 5%
अचीव सक्सेस, ओनली 5%, मतलब 100 में 5% लोग ही कामयाबी को हासिल कर पाते हैं। और इसका जब डेफिनेशन की बात आती है तो लोगों के पास मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो बेस्ट एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है दैट इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी गोल। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी गोल, इसका मतलब कोई डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना या करोड़ों रुपया कमाना नहीं होता है, बल्कि जो भी डेस्टिनेशन अपने जीवन में है, जो भी आपने एम तय किया है, जो भी एम्बिशन तय किया है, वहां तक, उस गोल तक, जो कि वर्दी भी होना चाहिए, जो कि वर्थलेस नहीं होना चाहिए, वर्दी होना चाहिए। और वैसे गोल के तरफ जर्नी करने का जो प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है, जो उधर एक आध कदम बढ़ने का जो एहसास है, उसको ही सक्सेस कहा गया है। नेक्स्ट इज व्हाट ऑल अबाउट सक्सेस की शिप लिविंग द हार्बर। इसका मतलब ये जो मैंने पॉइंट लिखा है कि अगर कोई भी बंदरगाह से जितने भी जहाज छूटती हैं, अगर अनप्लैंड हो, अगर उसका कोई गोल ना हो, उसका कोई किसी प्रकार का मंजिल का ठिकाना ना हो, तो वो अति संभव है कि आज नहीं तो कल वो जहाज कहीं ना कहीं डूब जाएगा, या उसका गति सही नहीं होगा, कभी इधर कभी उधर ऐसे चलते चलते वो, उसका मंजिल क्योंकि नहीं होगा, और मंजिल के साथ साथ रोड मैप उसका तैयार नहीं होगा, तो जहां पहुंचना था वो नहीं पहुंचेगा। लेकिन वाइस वर्सा, आप सोच के देखें कि अगर 1000 जहाज जिसका मंजिल तय हो, और उसके साथ उस जहाज को चलाने वाले चालक भी, अगर उसको भी इस बात का अंदाजा हो कि ये मेरे रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं, और ये मेरा फ्रेमवर्क है, ये मेरा रोड मैप है, इस तरीके से चलना है, तो 1000 बार में 999 बार वहां वो पहुंच जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज व्हाट यू सो यू रीप। आप जो मतलब बीजों को डालते हैं, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, जो बीज आप डालेंगे उसको आप काटेंगे, जो बोगे वो काटोगे। तो कॉर्न वर्सेस पॉइजन में ये बोलने का इसका मीनिंग है, सेंस यही है कि अगर आप किसी भी जमीन पर अनाज का अगर बीज डालेंगे तो अनाज ही उगेगा, जहरीला बीज डालेंगे तो जहर ही उगेगा। और जो माइंड है इट इज लाइक ए फर्टाइल लैंड। और अगर सच माने तो ये उपजाऊ जमीन यानी कि फर्टाइल लैंड से भी ज्यादा गजब का काम करता है। इस मन में जैसे विचारों को आप डालेंगे, जैसे विचारों के बीज डालेंगे, वैसे ही दरअसल आप अपने जीवन में फसल काटेंगे। इसलिए बी अवेयर, आप कुछ भी सोचते हैं सोच समझ करके सोचें। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज थॉट्स। भाई विचार क्या है? विचार तो गजब की चीजें हैं। विचार के संदर्भ में यही कहा गया है कि वी आर द सम टोटल ऑफ व्हाट वी थिंक अबाउट, यानी कि आप जो भी अभी तक के आपके विचार हैं उसके ही योगफल हैं, योगफल। आप अगर आज जिस जगह हैं, आप अच्छी जगह हैं, आप बेहतर जगह हैं, आप बेस्ट जगह हैं, या आप अच्छी जगह नहीं हैं, तो आपका विचारों का ही खेल है। चाहे आप लॉजिकली सोचे हों कभी, या इंटेंशनली सोचे हों, अनइंटेंशनली सोचे हों, लेकिन जहां भी हैं आप और मैं भी जहां हूं, सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों के ही परिणाम है, हमारे विचारों के ही नतीजे हैं, इसके ही रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट थॉट से संबंधित, एज यू सो शैल इट बी डन अनटू यू। जैसे आप मतलब विचारेंगे, इनफैक्ट यहाँ पे एज यू सो का मतलब जैसे बोएंगे, तो उसके हिसाब से आपके समक्ष परिणाम आएगा। बात को और थोड़ा सा समझने के लिए इसको घुमा करके टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, नेक्स्ट इज इमेजिनेशन इज द की। कल्पना करना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम पीपल डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग, यानी कि जो चल रहा है चल रहा है, उस पे हमें सोचने की जरूरत है। इसीलिए आपको पता है इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन, सॉरी, हाँ, ऑफ कोर्स इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज कहा है, किसी बड़े फिलोसोफर ने कहा है। इसीलिए इमेजिन करना जरूरी है, कल्पना शक्ति हमारे जीवन में होना जरूरी है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे पास अगर थॉट्स ना हो
और वो भी ऐसे थॉट्स, जो थॉट्स हमारे जीवन को कंस्ट्रक्टिव कुछ बना कर देता है, कुछ अच्छा कर देता है, तो फिर इंसान होने का क्या लाभ, राइट? तो जो पांचवा पांचवा जो पॉइंट है, दैट इज 5 प्रिंसिपल्स। क्या क्या प्रिंसिपल्स है, देखिए। यू विल बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। जो सोचेंगे आप वही बनेंगे, आप जो सोचेंगे वही बनेंगे। रिमेंबर द वर्ड इमेजिनेशन, सेकंड जो पॉइंट है, रिमेंबर द वर्ड इमेजिनेशन, यानी कि हमेशा याद रखना है कि कल्पना शक्ति इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, और कल्पना करना है। लेकिन कैसे कल्पना करना है? जैसे आप बनना चाहते हैं, जैसे आप जीना चाहते हैं, जैसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिन चीजों को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उन सब चीजों को विजुअलाइज करें, कल्पना करें। करेज, करेज मतलब साहस। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर डेली गोल, ये करेज आपके पास होना चाहिए। हर दिन का गोल, देखिए, इंसान को किसी को भी पूछेंगे क्या करना है जी, नहीं मुझे बहुत बड़ा जो है ना साम्राज्य खड़ा करना है। बहुत बढ़िया, आप खड़ा करिए। क्या करना है जी, नहीं मुझे तो देश के लिए बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनाना है। जी आपको क्या करना है? कुछ भी करना है आपको अपने जीवन में, एक बात आपको सोचना पड़ेगा कि उन सारे रिजल्ट्स को पाने के लिए जो स्टेप्स हैं, एंड मंथली गोल्स हैं, वीकली गोल्स हैं, खास करके जो डेली गोल्स हैं, अगर आप डेली को, आप पर डे को अपने हाथ में कंट्रोल में नहीं ला सकते हैं, आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, ट्रस्ट मी। इसीलिए प्रतिदिन का जो गोल राइटिंग है एंड प्लानिंग द डे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जरूर करें, एंड आप अपने जीवन में डिफरेंसेस देख पाएंगे। नेक्स्ट, सेव 10% ऑफ एवरी अर्न। देखिए, पैसा तो भाई मेरा फेवरेट टॉपिक है, माने ना माने। क्यों? पैसा से बहुत लगाव नहीं है, लेकिन पैसा क्योंकि हर लाइफ के हर स्टेप पे ये काम करता है। इसीलिए मैं पैसे के बारे में हमेशा बोलना चाहता हूँ, और बोलता भी हूँ कि आप कितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या आप कम से कम 10% भी सेव कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर सेविंग्स नहीं है तो वैसे अर्निंग की कोई फायदा नहीं। इसलिए बेटर है कि या तो आप अपने अर्निंग का 10% आप सेव करना शुरू करें, या फिर आप जितना अर्निंग है उतना ही अगर खर्च है तो 10% एक्स्ट्रा अर्न करें, ताकि उसको आप सेव करें। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आइडियाज आर वर्थलेस अनलेस यू वर्क ऑन इट। आइडियाज दिन भर चलते हैं जहन में, मतलब हम आइंस्टाइन एडिशन से भी खतरनाक खतरनाक विचार यहाँ पर हम पाते हैं। लेकिन क्या हम अपने लाइफ में उन विचारों को इम्प्लीमेंट करते हैं? अगर नहीं करते हैं, दोज आइडियाज आर वर्थलेस, किसी काम का नहीं है ऐसे विचार। जब आप उनको अपने जीवन में, उन विचारों को अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे, तो किसी काम का नहीं है। इसीलिए एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्प्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट? जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज लास्ट पॉइंट, एंड लास्ट पॉइंट है राइट योर गोल। प्रतिदिन देखो, आपको मैं एक बात बताऊंगा कि पावर ऑफ राइटिंग गोल ना, मैंने देखा है अपने लाइफ में। आप लिखना तो शुरू करें, अगर आप लिखेंगे, मैं बता रहा हूं गजब की चीज हो जाएगा। इसीलिए आप राइट डाउन करें, ऐसे गोल्स को लिखें जो आप अचीव कर सकते हैं। ऐसे गोल्स को भी आप लिखें जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं, जो आपके लिए इम्पॉसिबल है, लिखें तो सही। देखिएगा जादू होना शुरू हो जाएगा वहां से। एंड नेक्स्ट जो सब टॉपिक है, एक्शन जो पॉइंट है, सब पॉइंट है, वो गेट इट ऑन अ कार्ड। कार्ड में क्या करना है, देखिए, कार्ड में लिख लेने हैं। और आगे के जो पॉइंट्स है, आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू। आप मांगे, ईश्वर आपको देगा। सीक एंड यू शैल फाइंड इट। आप ढूंढे तो सही, ढूंढने से खुदा मिलता है, तो आपको वो चीज मिल जाएगी जो आप तलाश कर रहे हैं। एंड नॉक एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू। अब दरवाजा खटखटाए। ये सारे जो पॉइंट्स है बाइबल के पॉइंट्स हैं। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि सारी के सारी चीजें आपके जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती आपको दिखाई देंगी। एंड देखिए, उस एंड रिजल्ट पर बहुत फोकस ना हो। श्री कृष्ण भगवान जी ने भी कहा है कि आप कर्म कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आपके हैंड में नहीं है। लेकिन ट्रस्ट में, ऐसे संकल्प शक्ति के साथ जब आप कर्म करते हैं, आप गजब का चीज आपके जीवन में मैनिफेस्ट करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा, देन लिखें द स्ट्रेंजेस्ट। थैंक यू।